जिस तरीके से पहले हम इसके कसर की चालों को जिक्र कर चुके, दो चालें इससे पहले ज़िक्र हो चुकी, यहाँ तीसरी और चौथी चाल ज़िक्र हो रही है। आपको मालूम है मुसल्लस दो पाया नक्श की चाल ये है और इसके अंदर 11 तक कसर आते हैं। तो हम 11 के 11 कसर से इन नकूश को भर कर दिखा रहे हैं आपको, ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि हर नक्श के अंदर, चाल के अंदर जब नक्श कसर बढ़ेगा तो कसर किस खाने में डलेगा ये तो हमने बता दिया, लेकिन उसके अंदर कितने अदद कौन से खाने में बढ़ेंगे ये अलग अलग बात है। बाज़ आमिलीन यहाँ आकर उलझ जाते हैं और इसको हल नहीं कर पाते, और क्योंकि इसका कायदा तफसील के साथ किताबों में नहीं है, इसलिए यहाँ इसको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चाल हम इसलिए ज़िक्र करते हैं ताकि इसको देखकर भरते रहें, आसानी हो, समझ में भी आती रहे। क्योंकि अगर हम यहाँ ये चाल ना हो और कह दें चाल का एक यहाँ है, तो आधा जहन क्योंकि शुरू में कच्चा होता है तो फिर वो जो है उलझ जाता है। अब देखिए, ये तीसरे नंबर पर हमने यहाँ तीसरा कसर, 3 कसर जिसमें आए उससे भरेंगे, और ये नंबर भी 3 ही है। ठीक है। हवा 15 नक्श, 15 अदद होते हैं हवा के। अब इससे 15 से हम इस नक्श को भरेंगे, तो अब 15 से भरने का कायदा तो वही है जो पीछे ज़िक्र किया गया है कि हम 12 से इसको तकसीम करेंगे 15 को, और 12 का एक मरतबा पढ़ा पढ़ा जाएगा और 12 आ जाएगा, नीचे 3 कसर आ गया, आप देख भी रहे हैं। फिर हम जब ये यहाँ जो हासिल बचता है इसको हम जो है उसी में लिखते हैं खाना नंबर 1 में। अब हम खाना नंबर 1 में जब इसको लिखेंगे, ये देखिए खाना नंबर 1 में 1 लिख दिया, ये 1 नंबर का खाना है जो यहाँ बचा था। अब इसको तरतीब से बढ़ाएंगे, दूसरे खाने में 2 लिखेंगे, अब ये तीसरे खाने में 3 लिखना था, तो इसका कसर जो है, जब 3 कसर आए 2 खानों में कसर डलेगा, एक तो ये 3 नंबर खाने में और एक 6 नंबर खाने में। ये याद रखें, बस यही याद रखने की बात है कि इसका एक तो 3 नंबर खाने में कसर डलता है, ये 3 नंबर खाना है ये, और एक ये 6 नंबर खाना है। तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 आना था, यहाँ 1 कसर डलेगा, ये हमने साइड में लिख भी रखा है। जब 2 पाए मुसल्लस 2 पाए नक्श में 3 कसर आए तो उसकी तरतीब ये है कि तीसरे खाने में 1 का इजाफ़ा करें, फिर ऐसे ही तरतीब से चलते रहें। यहाँ 3 लिखना था, 4 लिखा, तो 4 कसर के साथ 4 लिखा, तो फिर यहाँ 5 आ गया, वही जो तरतीब थी। फिर यहाँ 6 आया, 6 के बाद अब यहाँ 7 आना था छठे खाने में, तो अब 7 की जगह हम 1 का इजाफ़ा करेंगे कसर का, 8 लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है। 8 के बाद यहाँ 9 और फिर ये 10, इसी तरतीब से नक्श को भर दिया। अब आप इसका मीज़ान करें, हर तरफ से इसको जोड़ें तो 15-15 आएगा। ये हुई 15 के नक्श की चाल। इसी तरीके पर हलीम 88 अदद बनते हैं और इसमें 4 कसर आएगा, और ये चौथे नंबर की चाल है। जी हाँ, कसर को हम जैसे 11 कसर आने हैं तो हमने जौन सा कसर जिसमें आ रहा है उसी नंबर पर उस नक्श को रखा है। जैसे इसमें 3 कसर आना था तो इसे तीसरे नंबर पर जिक्र किया, इसमें 4 कसर आना था तो इसे 4 नंबर पर जिक्र किया, जिसमें 1 कसर आना था उसे 1 नंबर पर जिक्र किया, जिसमें 2 कसर आने थे उसे दूसरे नंबर पर जिक्र किया। ये हमने यानी कसर के साथ नंबर का भी लिहाज किया है इसमें। देखिए फिर यही चाल, तो जब हमने यहाँ 12 से तकसीम किया 88 को, 12 सत्ते 84 बनता है, देखिए, और 4 फिर इसमें से बचेंगे, 8 में से 4 गए, 4 बचे, यहाँ 0, तो ये 4 कसर आ गया हमारा, ये हमने लिख दिया था। अब हमने इस 7 को यहाँ ले गए पहले खाने में, 7 और फिर उसको हमने डबल करना है, 7 दूसरे खाने में 14, इतनी अदद का, यानी हर खाने में इजाफे करते जाना है हमें जितना यहाँ आता है। ये तो इसकी चाल है, 7 और 7 दूनी 14, क्योंकि यहाँ 1 था इसलिए 1 का ही इजाफा किया है। अगर यहाँ 2 होता तो 2-2 का इजाफा होता, ये बात भी ध्यान रखें, जैसे पीछे हमने नक्श में किया है। तो 7 दूनी 14 और 7 या 21 यहाँ आना था, 21, लेकिन क्योंकि कसर है 4 तो 1 इस खाने में नक्श का
उसका कसर का हमने बढ़ा दिया इस खाने में, तो 22 हो गया। और 22 और 7 29 हो गया। और फिर 7 जोड़े तो 36 हो गया। और 36 में हमने 7 जोड़कर यहाँ लिखना था 36 और 7, ये आपके बनते हैं 42, 43 हमने यहाँ लिखना था। लेकिन क्योंकि कसर है तो 2 कसर डलता है 4 वाले में, छठे खाने में कसर 2 आएगा। ये चीज़ थी जो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे यहाँ तो 1 कसर आया, इसमें 2 कसर आए हैं, कसर के 2 बढ़े हैं। 36 और 7 43 होते हैं, 1 कसर बढ़ाकर 44 लिखते, लेकिन 2 कसर बढ़ा तो 45 हमने यहाँ लिखा। फिर 45 में 7 का इजाफ़ा किया तो 52 हो गए, 52 में 7 का इजाफ़ा किया तो 59 हो गए। अब आप इसको जोड़ेंगे तो वही अदद आएगा 88। 9 और 9 8, 18 का 8, 1 हासिल का, और 5 और 1 6 और 2 8, 88। और ऐसे जोड़ें तो भी 88, ये जोड़ें तो भी 88। ये हमारा नक्श पूरा हो गया। उम्मीद है चाल समझ में आई होगी। इसमें समझने की चीज़ जो है बस वो ये है कि जब 3 कसर आने लगे तो फिर अब 2 खानों में यानी कसर डाला जाएगा। एक तीसरे खाने में 1 बढ़ाएंगे, चौथे खाने में भी 1 बढ़ाएंगे। जब 4 कसर आए तो तीसरे खाने में 1 बढ़ेगा और छठे खाने में 2 बढ़ेगा। यहाँ छठा खाना है ये, तो छठे खाने में 2 बढ़ेगा। तो इस तरीके से ही खाने नंबर तो यही रहेंगे कसर के, लेकिन कभी यहाँ भी 2 होगा, कभी यहाँ भी 2 होगा, कभी यहाँ 3 होगा, कभी यहाँ 2 होगा। आगे चल के ये तरतीब बढ़ती रहेगी। कहाँ 2 डलना है, कहाँ 1 डलना है, इस समझाने के लिए हमने इसकी चालों को तमाम को जिक्र कर रहे हैं।